है कोरोना वायरस की, क्योंकि इस वायरस की रोकथाम के लिए इस वक्त पूरा विश्व कोशिशों में जुटा हुआ है। लेकिन आज का विशेष हमारा इसी से जुड़ा हुआ है, जिसमें हम बात कर रहे हैं कोरोना वायरस की रोकथाम, भारत की व्यापक तैयारी। और हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं पिनाकी रंजन चक्रवर्ती जी, आप पूर्व सचिव हैं विदेश मंत्रालय के। बहुत बहुत स्वागत है आपका पिनाकी जी। हमारे साथ डॉक्टर आर गंगाखेडकर जी भी जुड़े हुए हैं, आप इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च में साइंटिस्ट भी हैं और हेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेज 1 डिपार्टमेंट के हेड हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर खेडकर। डॉक्टर खेडकर, ये जिस तरीके से हमने देखा है कि जब से कोरोना वायरस की खबर आई है, जब से ऐसे मामले विश्व में, चाइना में आए हैं सामने, उसके बाद से हमारी सरकार भी बहुत जल्दी सक्रियता से इसको लेकर काम करती रही है। आज जिस तरह से हमने इन कोशिशों को एक नए अंजाम पर पहुंचाया, इस तरीके से कि जहां एक और प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव ने अहम बैठक की, मंत्री समूह की भी एक अहम बैठक हुई है, अलग अलग विभाग अब आपस में मिलकर जो व्यवस्थित तरीके से कोशिशें आगे बढ़ाई जा रही हैं, उनको किस तरीके से मजबूती दी जाए, इस दिशा में काम कर रहे हैं। क्योंकि आप खुद इन बीमारियों को बहुत करीब से देखते आ रहे हैं और ये एक नई समस्या सामने है। इस तरीके की पहल जो केंद्र सरकार की ओर से की गई है, इसे आप किस तरह देखते हैं? ये तो बड़ी सकारात्मक चीज़ है, क्योंकि इस ऐसे किस्म के बीमारी को जो दूसरे देश से आती है और अपने देश में फैलेगी, सब स्टेक होल्डर्स ने साथ मिलकर अगर काम नहीं किया तो उसकी रोकथाम करना उतना ही कठिन हो जाएगा। जैसे हम सोचते हैं, जब हेल्थ की समस्या के बारे में सोचते हैं तो हमको लगता है सिविल एविएशन की मिनिस्ट्री कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन ये सच नहीं है। आपको सिविल एविएशन चाहिए, आपको आर्मी के लोग चाहिए, आपको इंडस्ट्री वाले डिपार्टमेंट चाहिए, आपको हर कोई जो अपने देश के लिए काम करता है, उन सारे तबकों की आपको मदद चाहिए, तो ही ये काम बन पाएगा। तो डॉक्टर खेडकर, जैसे अब हम जानते हैं क्वारंटीन किया जा रहा है, जो लोग वुहान से लाए गए हैं, 645 लोग भारतीय जो वहां से आए हैं, उन्हें क्वारंटीन किया गया है। 2 सेंटर्स बनाए गए हैं जहां पर उनको रखा जा रहा है। किस तरीके से ये जो बाहर से यात्री आते हैं, जिनमें इस बात का संदेह होता है कि हो सकता है इन्हें संक्रमण हो, किस तरीके से क्वारंटीन काम करता है? और इस दिशा में जो सरकार काम कर रही है, अब 21 एयरपोर्ट है हमारे देश के जहां पर निगरानी तंत्र विकसित बनाया गया है, जहां पर इनकी निगरानी की जा रही है तमाम यात्रियों की। किस तरीके से क्वारंटीन काम करता है? ये जो क्वारंटीन करते हैं, वो हम इस वक्त सिर्फ वुहान से जो लोग आए हैं, जिनको हमने एयरलिफ्ट किया, उन लोगों को क्वारंटीन कर रहे हैं। लेकिन कोई अगर चाइना से आए और उसको कोई लक्षण दिखाई दे, तो भी उसको हम आइसोलेशन में लेते हैं, इंटेंसिव केयर में डालते हैं। क्वारंटीन का मतलब ये होता है कि उसको दूसरे लोग जो समाज में रहते हैं, उनसे उसको मिक्स नहीं होने देना है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। दूसरी चीज़, इसको ना बोलना शायद गलत होगा। ये गलत इसलिए है कि समझो अगर मुझे ये बीमारी का विषाणु मेरे शरीर के अंदर गया है, तो जिस वक्त ये लक्षण आएंगे, उसी वक्त मैंने दवाखाने में जाके उनको बताना और मेरे बीमारी का इलाज करवाने के लिए जाना मेरे लिए अच्छा होता है। क्योंकि अगर मैं ये ना करूं, बीमारी बढ़ गई तो मुझे तकलीफ होने का उसका डर रहेगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात होती है कि मुझे क्वारंटीन किया तो मैं मेरे घर में के इतर जो दूसरे जो लोग होते हैं, उनको ये बीमारी बगैर जाने मैं ना दूं और उनको धोखे में ना लाऊं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट इसलिए होता है कि ये बीमारी की वजह से मौत होने का डर, जिनकी उम्र ज़्यादा है, जो लोगों को डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर की बीमारी है या उनको दमे की शिकायत है, ऐसे लोगों में ज़्यादा पाई जाती है। इसका मायना अपने घर में जो माँ बाप होते हैं, उनको बीमारी देने का, और बीमारी देने के बाद में उनको उनकी जान खतरे में डालने का जो चांस होता है, उसको रोकने के लिए हमको क्वारंटाइन बहुत काम आता है और लोग उससे डरे नहीं। ये जरूरी है। पिनाकी रंजन जी, ये एक ऐसी समस्या है जो विश्व के सभी देशों, हम देख रहे हैं कि वो इससे जूझ रहे हैं, या फिर उनकी कोशिश है कि उनके देश तक ये वायरस ना पहुंचे। जिस तरीके से हमने ये देखा है कि चीन अपने स्तर पे कदम उठा रहा है, जिस तरीके से भी हमने दर्शकों को बताया कि कैसे अलग अलग देश अपने नागरिकों को वापस ला रहे हैं, क्वारंटीन कर रहे हैं उनका, ताकि वायरस उनके देश में ना फैले, लेकिन उनके लोग सुरक्षित रहें। कहां तक इस कोशिश को आप एक राजनयिक के तौर पर देख सकते हैं, या किस तरीके से ये देश जो कोशिश को जमीन पर उतार रहे हैं, इसकी सफलता को आप आंकते हैं? क्योंकि ये वायरस देश की सीमाएं नहीं पहचानता। बिल्कुल, इसको हम ग्लोबल पैंडेमिक भी कहते हैं, इसीलिए कि WHO जो ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इनको रिपोर्ट
करना चाहिए था। चाइना ने एक देर कर दी है। ये तो अब साबित हो रहा है कि चाइना में जिस डॉक्टर को सबसे पहले संदेह हुआ था उसके ऊपर दबाव लाया गया। पुलिस वालों ने उस पर दबाव लाया कि आप चुप रहिए, कुछ मत बोलिए, क्योंकि इसका जो असर होता है चाइना के मतलब जो सिस्टम में, या फिर चाइना को जब ये बात फैलने लगी और लोग जब मतलब बीमार होने लगे, तब सेंट्रल गवर्नमेंट चाइना ने कड़े मतलब कदम उठाए। बट उसमें उन्होंने फिर अब यूएसए को चाइना ब्लेम कर रही है कि आप फियर मॉन्गरिंग कर रहे हैं, कि आप लोगों को डरा रहे हैं। लेकिन आंकड़े तो दिखाई रही हैं कि कहाँ तक फैल रहा है। ये पहले भी सार्स वायरस हुआ था, चाइना से निकला था। तो चाइना में कुछ वजह है जिस तरह से ये वायरस वहाँ जन्म लेती हैं। एक तो जो उनकी जो मीट मार्केट्स जो हैं, वहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ वगैरह वो जो खाते हैं वो लोग, तो उसमें से भी होता है। फिर को कच्चा मीट खा लेते हैं कुछ लोग, उसमें से आ जाता है। और ये जो वायरस है, कहते हैं कि ये चमगादड़ से आया है। अब चमगादड़ का सूप खाते हैं वो लोग वहाँ पे। तो सबसे पहले जो 14 लोग पकड़े गए थे वो मीट मार्केट से थे चाइना में। सबसे पहले संदेह उन पे हुआ और वही उन्होंने उसको मतलब फिर कंफर्म किया कि ये कोरोना वायरस कहाँ से मतलब उसका मतलब जन्म है। तो ये अब दुनिया में जब फैलता है तो नेचुरली सब लोग इसमें वो मतलब एक्शन तो लेंगे, हर एक कंट्री एक्शन लेगा। कोई नहीं चाहता इस तरह का पैंडेमिक अपने देश में फैल जाए। लेकिन ऐसे में पिनाकी जी, जैसा हम जानते हैं, विभिन्न देश जिम्मेदारी के साथ अपने नागरिकों को वापस लेकर आ रहे हैं। वहीं हम ये भी देख रहे हैं कि हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान वो अपने नागरिकों की किस तरीके से अनदेखी करता रहा और अब जाकर उसने कोशिश की कि चलिए लोगों को वापस लाया जाए, जिसके लिए तमाम बहाने, तमाम बातें उसने सामने रखी। भारत के पड़ोस में एक ऐसा देश जो इस खतरनाक बीमारी को या वायरस को जिम्मेदारी से नहीं देख रहा, भारत के लिए भी कितनी बड़ी चिंता है, क्योंकि पाकिस्तान का जो रिएक्शन है, रवैया है, वो जिम्मेदाराना नहीं कहा जा सकता। पाकिस्तान इसमें राजनीति कर रहा है। वो दिखा रहा है चाइना को कि हम आपके साथ खड़े हैं, हम मतलब ऐसे कुछ हम समझते नहीं कि ये बहुत बड़ा इमरजेंसी है। और वो चाइना को दिखाना चाहता है कि हम आपके कितने बड़े दोस्त हैं, हम कितने सॉलिडारिटी से आपके और मजबूती से आपके साथ हैं। हम अपने लोगों को वापस नहीं लाएंगे, हमें पूरा विश्वास है कि आप इसको हैंडल कर लेंगे। और फिर कई बातें हुई। अब तो खैर वो वापस ला रहे हैं, क्योंकि जब पब्लिक दबाव बढ़ गया है, जब उनके अपने लोग और स्टूडेंट्स वहाँ जो वुहान में है वो पाकिस्तान की सरकार को क्रिटिसाइज कर रहे थे। और प्रधानमंत्री इमरान खान ने तो चुप्पी साधी हुई है, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। तो ये सब अब उनकी राजनीति इस तरह की है कि वो चाइना से जो दोस्ती है उसको वो ज़्यादा बड़ा समझते हैं कि अपने लोगों को बचाएं। तो ये एक पता नहीं बड़ा विकृत सा एक मतलब माइंडसेट है जिसको मैं कहूँगा कि इस तरह के रवैये को अब पब्लिक दबाव तो बढ़ेगा, क्योंकि वहाँ पे भी सबको पता है क्या हो रहा है। तो अब वो कदम उठा रहे हैं। बिल्कुल। डॉक्टर खेड़कर, हम जानते हैं कि भारत में जैसा कहा जा रहा है कि 12 रीजनल लैब्स हैं जिन्हें एक्टिवेट किया गया है, 21 एयरपोर्ट्स पर स्क्रीनिंग की जा रही है, क्वारंटीन सेंटर्स की हम बात कर ही रहे हैं। क्या सुरक्षित रहने की दिशा में हम सही कदम उठा रहे हैं, या आपको लगता है कि चुनौती बड़ी है और शायद कुछ और स्तर पर भी कुछ कदम उठाए जाने जरूरी हैं? हालांकि हम ये जरूर देख रहे हैं कि जिस तरीके से केंद्र सरकार ने मंत्री समूह बनाया है, जिस तरीके से बैठकें हो रही हैं, उसे व्यवस्थित तरीके से, कोऑर्डिनेटेड तरीके से सब लोग काम करें और हम सफल हो सके, इस दिशा में कोशिश की जा रही है। मैं उस चीज को एक ही ढंग से बोलूंगा। आपने अगर देखा तो पिछले एक हफ्ते के अंदर हमारे पास सिर्फ 3 केसेस हमको दिखाई दे, लेकिन अगर हम ये देखें कि सरकार ने क्या क्या कदम उठाए, तो वो तो डिस्प्रपोर्शनेट रिस्पांस के वैसा दिखेगा, यानी बहुत ज़्यादा कदम उठा लिए। लेकिन ऐसे करना, ये इस किस्म की बीमारी जो अपने ड्रॉपलेट से या रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से होता है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन रहने से जो होती है, उसके लिए ये तो बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अपने देश में लोक संख्या ज़्यादा है और उसकी वजह से हमको एहतियात रखना ये बहुत ज़रूरी था। किसी को ये डरने की ज़रूरत नहीं है कि क्या सरकार ने कम कदम उठाए हैं या कोई समस्या बाद में खड़ी हो जाएगी। हम जो 12 लैब्स बोल रहे हैं, आप अगर इस ढंग से देखें कि अभी सिर्फ 338 लोगों की टेस्ट हो चुकी है, यानी इसका मायना मैंने जो 12 लैब का नेटवर्क खड़ा किया है, किसी को भी चाहिए उसको वहाँ से सर्विस मिल सकती है।
तो हमको ये नहीं लगता है कि सरकार ने कदम उठाने में कोई लेकिन कमी सरकार की है। इसके साथ साथ सरकार ने लगभग 580 से ज्यादा फ्लाइट्स हैं, जिससे 70,000 से ज्यादा यात्री आए हैं, उनकी भी निगरानी की है। उसमें से भी जो संदेहास्पद लग रहे हैं उनको निगरानी में रखा जा रहा है, यानी कि देश में ये वायरस ना घुस सके। आपको लगता है कि ये प्रयास भारत सरकार ने खास तौर पर सही वक्त पर उठाने शुरू कर दिए, और यही कारण है कि अभी तक मात्र 3 मामले आए हैं, वो भी सिर्फ केरल से, और वो भी उन लोगों के जो वुहान से आए हैं। डॉक्टर खेटकर। हाँ, ये तो सही है। ये अगर हम नहीं करते थे तो शायद ज़्यादा लोगों को ये बीमारी हुई दिखती थी। सबसे अच्छा एक पॉजिटिव थॉट हमारे दिल में सबके रहना है। ये जो बीमारी है, जैसे समर सेट इन हो जाएगा, अगले 1 महीने के अंदर वो कम होने का अंदेशा है। दूसरी सबसे अच्छी बात क्या है, तो वुहान से जो लोग थे उनको बाहर आने से चीन के सरकार ने मना किया है, और वहाँ से कोई फ्लाइट भी निकल नहीं रही है। यानी जो मेन जगह है जहाँ से ये बीमारी फैल रही थी, वहाँ से लोग बाहर निकलने का चांस कम है। जो पिछले 15 दिन में आए हैं उनको अगर हम ठीक ढंग से उनको क्वारंटाइन करें, उनको होम आइसोलेशन करें, तो ये बीमारी फैलने का चांस ये कम रहेगा। लेकिन इसका दूसरा भी मायना है कि हमको जो सादी हाइजीन की चीज़ें हैं वो हमने करना ये ज़रूरी है। हमने रास्ते पे थूकना या खांसी के जो एटिकेट्स हैं उनके तरफ ध्यान न देना, अपने हाथ धोना, जहाँ भी हम कभी बाहर जाते हैं, बाहर जहाँ जहाँ हाथ लगाए हैं उससे कोई विषाणु या किसी किस्म के कीड़े हमारे शरीर में आने का जो डर होता है, ये अगर मैंने सादे हाथ धोया तो वो डर चले जा सकता है। और मास्क पहने, जो भी कोई ऐसा व्यक्ति हो कि जिसके संपर्क में आ रहे हैं, उसको जुकाम अगर है तो हमने मास्क पहनना है। ये अगर हमने किया तो देश में सिर्फ ये बीमारी कम नहीं होगी, टीबी की वैसी खतरनाक बीमारी भी दूसरों को फैलने से रुक जाएगी। कहा है आपने, यानी कि व्यक्तिगत स्वच्छता के साथ साथ ये जो एटिकेट्स की बात की है आपने, कि अगर आपको खांसी जुकाम है तो आप मास्क जरूर पहने, ताकि आपके इस परिवार को, आपके साथी बंधुओं को, साथ के लोगों को ना हो सके। एक बड़ी बात जानना चाहेंगे पिनाकी रंजन जी, कि इस WHO में डॉक्टर टेड्रोस जो डीजी हैं, उन्होंने ये बात कही थी, क्योंकि पिछले साल ग्लोबल प्रिपेयर्डनेस मॉनिटरिंग बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट दी थी, तब ये कहा था कि वैश्विक महामारी विश्व के लिए विश्व तैयार नहीं है, खास तौर पर सांस संबंधी बीमारियों। ऐसे में उन्होंने ये कहा है खुद डॉक्टर टेड्रोस ने कि जब ऐसी महामारी फैलती है तो एकदम से कदम उठाए जाते हैं, पैसा डाला जाता है, तमाम खर्चे किए जाते हैं, लेकिन उसके बाद हम भूल जाते हैं, और जैसे हम जानते हैं इबोला और सार्स जैसी बीमारियां हम अब भूल गए हैं। क्या आपको लगता है कि इस तरीके का वायरस का एक बार फिर से जन्म लेना या आना ऐसे ही और इसी कदम की ओर इशारा कर रहा है कि हमें गंभीरता से आफ्टर इफेक्ट्स को भी रोकने की जरूरत है? देखिए, वायरस तो कब होगा, कहाँ से आएगा और उसका क्या म्यूटेशन होगा, ये पहले से तो आप मुश्किल होता है इसकी जानकारी रखना। जब सिम्टम्स ग्रो करते हैं किसी मनुष्य में, तब जाके पता चलता है। जब टेस्टिंग होती है कि ये कौन सा वायरस है, उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है, फिर उसके, अब तो खैर वैक्सीन का काम भी चालू हो गया है, कोरोना वायरस के विरुद्ध जो वैक्सीन जो बना रहे हैं। तो इस तरह की बातें, प्रिवेंशन तो है, एक तो हाइजीन, बेसिक हाइजीन मेंटेन करना, वो तो खैर बहुत ज़रूरी है। अब डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि ये रास्ते में थूकना, खांसना, और वो जो मतलब हिचकी मारना, जो भी है, जो मुंह से जो निकलता है। जी कि तमाम देश जो है वो जो एक बीमारी होके हटती है तो हम भूल जाते हैं, आगे वो ना हो, इसको लेकर जो कदम उठाए जाने चाहिए उनको लेकर और गंभीरता से प्रयास की जरूरत है। और इस वक्त जबकि हम जानते हैं कि विभिन्न देशों से विरोध के सुर भी उठ रहे हैं, चीन की सीमा बंद करने की बात हांगकांग से हो रही है, इस तरीके की बातें हैं कि हड़ताल की जा रही है, तमाम अन्य देश भी अपनी तरफ से रिएक्शन दे रहे हैं, विश्व की अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ रहा है। आपको लगता है कि इन मायनों में अब विश्व को एकजुट होकर भी प्रयास करने जरूरी है, खास तौर पर कोरोना वायरस? देखिए, अभी तो इमरजेंसी सिचुएशन सब डिक्लेयर कर रहे हैं, तो इसलिए अभी तो सब मिलजुल के काम करेंगे। WHO एक वैश्विक स्तर पे जो ऑर्गेनाइजेशन है UN का, वो सबको एडवाइस देगा क्या करना है, क्या नहीं करना है। पर ये एडवाइजरीज जो हैं ये पहले भी आ चुकी हैं, और इस तरह की, जैसे सार्स वायरस में भी इस तरह की एडवाइजरी आई थी। पर आपकी बात कुछ हद तक सही है कि जब ये पैंडेमिक शुरू होता है तब सब हम लोग कमर कस के मतलब लग जाते हैं कि भाई इसको और बढ़ने ना दिया जाए, फिर हम भूल जाते हैं कि भाई ये हो सकता है। इसलिए जो बेसिक मैं बात कर रहा हूँ, जो बेसिक हाइजीन की बातें हैं, रास्ते में मत थूकिए, खांसिए, या
अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो तुरंत जाके उसको दिखाइए। इस तरह की बातें करना जरूर। अगर आपके घर में आपको है तो दूसरे लोगों से थोड़ा दूर रहिए, हाथ धोइए बार बार, इस तरह से अल्कोहलिक या जो मेडिकेशंस हैं उससे हाथ धोइए। यानी बड़े से बड़े स्तर पर इसके खिलाफ लड़ाई जारी है, लेकिन आखिर अंत में कह सकते हैं कि व्यक्ति को, हर व्यक्ति को अपने स्तर पर जरूर कदम उठाना है ताकि उनको कोई भी बीमारी है तो वो किसी और के पास ना फैले। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर खेटकर और पिनाकी रंजन जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और न्यूज़ नाइट में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप बने रहे हमारे साथ।